स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस की थी, जहाँ पर हमने एक फार्मूला भी डिस्कस किया था कि आपके पास बी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग बी ये बेस है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स, आपके पास ये रिजल्ट था। ठीक है, ये लॉग था और आपके पास ये उसकी पावर थी। हम इसको लॉग बी वाई इज इक्वल टू एक्स, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच इन लॉगरिथम फॉर्म। हम इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह करेंगे? देखो, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 100। सबसे पहले तो आपके पास ये जो 10 है, ये आपके पास क्या होगा? b। ये क्या होगा? b। 3 क्या होगा आपके पास? x। ठीक है, और आपके पास ये सारा क्या होगा? ये होगा y। ये आपने हर क्वेश्चन में याद रखना है। ये वाली जो 3 चीज़ें हैं ना, अगर आपको याद होगी ना तो आपके पास क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, अगर आप 10 क्या हो गया? ठीक है, b, 3 क्या हो गया? x, और 1000 क्या हो गया? y। अब हम इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले लॉग, अगर आपको फार्मूला याद है, लॉग बी वाई इज इक्वल टू एक्स है। लॉग बी की जगह क्या आ गया? 10। ठीक है, साथ y आना है, y की जगह क्या आ गया? 1000 इज इक्वल टू एक्स आ गया। ये होता है वैसे इस तरह। देखिए, अगर हम 10 की पावर 3 करें, तो अगर हम 10 की पावर 3 करते हैं तो ये भी क्या आता है? 1000, और ये भी किसके बराबर है? 1000 के। ये दोनों क्या आते हैं? इक्वल। ये इस लिहाज से अरेंजमेंट हुई है, मतलब b की पावर x इज इक्वल टू वाई। तो देखो, अगर हम लॉग ख़त्म करेंगे और एक्सपोनेंशियल में जाएंगे तो 10 की पावर 3 होगा। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा? 1000। तो 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000 इज इक्वल टू 1000। मीन्स आपके पास log b साथ उसका रिजल्ट और इज इक्वल टू पावर। ठीक है, आपके पास बी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स। अब सेम इसी तरह अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो, log वैसे का वैसे ही, ये b है तो ये बेस में आ गया, 8 है पावर, तो ये इज इक्वल टू इस तरफ आ गया, और आपके पास 256 है तो ये यहाँ आ गया। मीन्स आपके पास ये आ गया बी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो 2y आपके पास 2856 आ गया। ये b, ठीक है, ये x, ठीक है, और आपको से क्या आ गया? y। तो आपने इसको यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट कर दी। ठीक है, log 256 इज इक्वल टू 8 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे भी इसी तरह के सेम मेथड के, इसी मेथड के क्वेश्चन से क्या करेंगे हम लोग? देखो, log ये b आपके पास log 3 आ गया, 1/27 वैसे का वैसे ही, और साथ क्या आ गया? -3। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही पूरा आपके पास जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे ही इसी मेथड से हैं। ठीक है, log 20 आ गया, साथ क्या आ गया? 400, और साथ क्या आ गया? इज इक्वल टू 2। मीन्स अगर आप देखो इसको सॉल्व करें तो log आपके पास 20 की पावर 2 400, तो 20 की पावर 2 भी 400 होता है, और ये भी क्या होता है? 400। तो दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो log 16 आ गया, साथ क्या आ गया? 1/2, और इज इक्वल टू क्या आ गया? -1/4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया log 11। ठीक है, साथ क्या आ गया? ये आपके पास 121 आपके पास, और साथ क्या आ गया? 2। मीन्स अगर आप करोगे अगेन वही बात, अब ये आपके पास 121, और 121 इज इक्वल टू क्या आ गया? 121 आ गया। ठीक है, अगेन आपके पास आ गया log q। देखो, सबसे पहले आप इसको अरेंज कर सकते हो। इसको हम करते हैं रीअरेंज, q r इज इक्वल टू p कर लेते हैं। तो देखो वही बात बन गई, log q साथ p इज इक्वल टू क्या आ गया? नंबर 8 में वो कह रहा है वही बात, 32 -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो log 32 हो गया। ठीक है, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू -1/5। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब log की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा, हमने वापस इसको क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म की फॉर्म में लिखना है। कोई मसला नहीं है। देखो, हमारे पास वो क्या होता है, हमें आपको पता है। ठीक है, बी एक्स इज इक्वल टू वाई करना है, तो ये आपके पास b है, ये x है, और ये क्या है? y है। आपने ये भी देख लेना है कि आपका किसी चीज़ का जब क्यूब लेना तो वो इस वाली वैल्यू के बराबर आ जाए। देखो, अगर हम 5 का क्यूब लें, bx, ठीक है, ये b था हमारे पास, ये x है, और ये क्या है? y। bx 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो इसका करेंगे तो 125 इज इक्वल टू 125 आ जाएगा। इसी तरह log 2 16 इज इक्वल टू 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16। log 23, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 0। 23
पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ मेंशन कर लें किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए ना तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो किसके बराबर होता है, इसका आंसर ऑटोमेटिकली 1 के बराबर होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि log 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1, तो 5 की पावर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5, तो ये क्या जगह 5 इज इक्वल टू 5। तो अगेन log 2 साथ 1/8 इज इक्वल टू -3 है, तो log 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो अगर आप इसे करें तो ये भी हो जाएगा, देखो 2 की पावर 3 और ये 1/8, देखें ये पावर ऊपर माइनस में तो नीचे क्या आ जाएगी प्लस में, ठीक है। तो ये 1/8 और ये भी क्या हो जाएगा 1/8, तो ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है 1/2 इज इक्वल टू log 9 की पावर 3। हम इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं, उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने इसको रीअरेंजमेंट कर लिया, log 9 3 इज इक्वल टू 1/2। हमने बस इसको पहले और इसको बाद में लिख लिया, ये आ गया। तो आपको इसका आ गया 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो जगह 3 का स्क्वायर और ये 1/2 इज इक्वल टू 3, तो ये से क्या जाएगा कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगेन इसको हमने रीअरेंज किया इस क्वेश्चन को, तो क्या आ गया log 10, ये आपका सी आ गया इज इक्वल टू 5, तो ये आपका 10 की पावर 5 और 10 की पावर 5 ही आपके पास क्या बनेगी, यही आपके पास इसका आंसर भी। स्टूडेंट्स तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कह रहा है कि log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि आपके पास ये b की पावर x हो जाएगा, ये जगह 4 की पावर -2 और इज इक्वल टू क्या जगह 1/16। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच x इन द फॉलोइंग। हमने ये x की वैल्यू मालूम करना है, मतलब हमारे पास जो b था ना हमने ये b मालूम करना है। अब क्या करेंगे, देखें x का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 64। अब हमने ना इस 64 को इस तरह डिवाइड करना है, ब्रेक करना है कि आपके पास ये भी किसी चीज़ का क्यूब बन जाए। तो अगर आप 4 की फैक्टराइजेशन करो तो देखो ये बनता है 64 की फैक्टराइजेशन करें तो 4 16 जार 64, 4 4 जार 16 और 4 1 जार 4, तो ये 4 का क्यूब बनता है। अब देखो इसमें क्या होगा, हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास ये इधर भी 1/3 आ गया और इधर भी 1/3 आ गया, ये 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4। हमारे पास x इक्वल टू 4 आंसर आ गया। अब आगे वाला क्या है कि आपके पास वो कह रहे हैं कि 5 की पावर क्या हो जाएगा x। देखो b x इज इक्वल टू y होता है ना, तो 5 की पावर x हो गया, ठीक है, और 1 आ गया। अब देखो 1 किस तरह आएगा, हमने पीछे डिस्कस किया किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1 के बराबर। तो हमने क्या लिया 5 की पावर 0, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, 5 से 5 और x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। अच्छा तो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि log x 8 इज इक्वल टू 1। तो वही बात x की पावर 1 और 8 आ गया, 8 की पावर 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया 8। हमारे पास x इक्वल टू 8 इसका आंसर आ गया। अगेन log 10 x इज इक्वल टू -3, 10 की पावर क्या आ गया -3 और x आ गया। अब देखो अगर 10 की पावर -3 है, ऊपर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा प्लस में, तो 10 की पावर क्या आ गया +3 और 10 की पावर 3 क्या होता है 1000, तो x इज इक्वल टू 1/1000 हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। अच्छा अब log 4, ठीक है, x इज इक्वल टू +3/2। देखो ये इसकी पावर में चल जाएगा, 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या आ गया x। अब देखो 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जब आपने पावर मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और ये से क्या हो गया कैंसिल इस तरह, तो क्या आ गया 2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया x। और 2 का क्यूब क्या होता है आपके पास, क्यूब का मतलब ये होता है कि आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ गया, 8 इज इक्वल टू क्या आ गया x। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। आगे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि log 2 124, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया x, ठीक है, 2 की पावर x आ गया हमारे पास, वो क्या आ गया 2 की पावर x हो गया इज इक्वल टू 1024। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लिए, ठीक है, आपके पास फैक्टराइजेशन 2 15 5 12 आपके पास ये आ जाएगा, फिर 2 56 आ जाएगा, फिर 2 1 2 8 आ जाएगा, फिर 2 64 एंड 32 एंड 16 8 4 एंड 2, ये तो आप लोगों को आती है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। मतलब आपके पास अगर हम 2 की पावर 10 करें तो यही आंसर आता है। तो हमने 2 की पावर 10
2 से 2 कैंसिल और x इक्वल टू क्या आ गया 8 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज जो 2.2 है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे।